शिव कैसे एक अलग देवता है, सबके हृदय में निवास करने वाला महादेव है, सबके लिए वर्ण करने योग्य भगवान शिव है। वनवासी से लेकर राजमहल में रहने वाला राजा सब भगवान शिव के शरण में। अब इतना तो कभी कल्पना करें, कोई अवतार नहीं हुआ था तब किसकी पूजा हो रही थी, कोई अवतार परंपरा मेरे पास नहीं थी तब शिव थे। कोई मूर्तियों की हमने कल्पना नहीं की थी, कौन थे, भगवान शिव थे। बाद में मूर्ति कल्पना हुई, अवतार की कल्पना हुई, अवतार के नाम पर संप्रदायों की स्थापना हुई, संप्रदाय की विचारधारा, संप्रदाय के धर्म गुरु कोई नहीं थे। एक समय कौन थे, शिव थे। सभी पशुओं का ईश्वर, इसलिए पशु नाम पति पाप नाश, पशु का अर्थ है जीव, सभी जीव मात्र का ईश्वर भगवान शिव। इसलिए शिवालय में देखो नंदी महाराज कूर्मा है, सर्प है, मूषक है, सिंह है, नंदी है, दूध भूत सब शिवालय। शिव सर्व में व्यापक, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान शिव। महालक्ष्मी, हे सर्वलक्ष्मी, हे श्री लक्ष्मी, हे भैरवी, हे आदि शक्ति, हे कला कमली नमः, जटाजूट मध्य जटा पर बहती हुई गंगा महादेव, मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ और किसी को नहीं, एक महादेव को। प्रसिद्ध भगवत प्रसिद्ध शिव हे विजय नमः, हे महारूपिण, हे दुर्गाय नमः, हे दुर्गेश्वर नमः, दुर्गपराय नमः, सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, जीवन चलता है। महिषासुर मर्दिने नमः, बगलामुखी नमः, कालिने नमः, कमलाय नमः, हे देवी, हे देवी, छोड़कर या देवी सर्वभूतेषु शिवाय नमः, शिव्याय नमः, मां शक्ति रूपी मां वेणी रूपी संस्थिता, महादेव आपके साथ है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शिव एक ऐसे देवता है, सभी जीवन के द्वार खोलने वाला देवता है, शत्रुओं को जड़ मूल में से करने वाला स्वरूपे सर्वेशे। नमो देवीये महादेवीये शिवाय सततं नमः, नमो प्रकृते भद्राय नियतां समतां प्रणतां या देवी सर्वभूतेषु सर्वसंस्थिता। हे मां, शिव आनंद देता है, शिव क्या देता है, शिव भक्तों की रक्षा दुर्गा देवी नमोस्तुते। हमारे बच्चों को भी कुछ सिखाया जाए। लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट मोबाइल नमो, लेकिन सही है आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना, स्मार्ट मोबाइल के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी देनी चाहिए। बेटा कम से कम एक माला का बचपन से तो आदत पड़ जाएगी, बड़ा होकर एक नहीं, दो नहीं, तीन। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा है। अभी महाप्राण जो माँ भवानी के लिए गाया, जीवन के सबसे बड़े याद वो कहने का हम ये मेरी प्रयास माँ ने करते मुझे सिखाया, ये मुझे मेरे दादा सुरथ ने सिखाया, नाम का राजा, मेरे दादे ने सिखाया, मेरे नाना मोह ने से सिखाया, मेरे पीड़ित नाना ने सिखाया है। समाधि नाम का वैश्य भी मोह से पीड़ित, बहुत कम माता पिता एक का राज्य छूट गया, बहुत कम दादा दादी, एक का परिवार भी छूट गया, आध्यात्मिक तरफ दोनों का धन संपत्ति वैभव से दोनों वंचित हो गए। हजारों बॉम्ब के विस्फोट से राजा राज्य की चिंता कर रहा है, मोह में पड़ा है। जिनके पास आध्यात्मिक पावर नहीं होता, समाधि नाम का वैश्य उनके परिवार ने उसको निकाल दिया, अपमानित करके, तो भी उनके परिवार की वो चिंता कर रहा है। अपमान कर दिया तो हताश हो जाएगा। दोनों माया किसी ने दो शब्द गंदे बोल दिए तो
निराश हो जाएगा और और मेघा आक्रोश ऋषि के से भर आश्रम जाएगा, में उग्रता से भर जाएगा। आश्रम का जितना वर्णन अत्यधिक किया कि इतना है, वहां कोई वो जीव सब जंतु प्रहार एक सहन दूसरे कर को सकते। मारते नहीं थे। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको कुछ भी लेना देना नहीं, वेद क्योंकि ध्वनि वो निरंतर आध्यात्मिक गूंजती व्यक्ति है। रहती थी। परम आध्यात्मिकता शांति का क्या है? एहसास कराने वाला तिलक ये करना, आश्रम माला पहनना, वो तो एक यूनिफॉर्म है हमारा। कोई किसी की हिंसा नहीं आध्यात्मिकता वो करता है अपने स्व इतना की दिव्य पूरी समझ। शांति से भरा हुआ आश्रम, लेकिन ये शांति का स्वयं का प्रतीक पूरा शांति ज्ञान। से भरा हुआ आश्रम, लेकिन ये राजा और ये वैश्य दोनों अशांत बैठे समाज हैं। तो सारे प्रहार करते ही रहेंगे। क्योंकि शांति बाहर से कहीं प्रहार नहीं मिलेगी। झेलने की शांति तो शक्ति, एक भीतर की उसको मानसिक आध्यात्मिकता अवस्था कहेंगे। मानी जाती है। हम बोलते हैं लोग शांति शांति आपके शांति, बच्चे के लेकिन पास कहाँ कितना ही एजुकेशन हो, कभी कभी शांति शांति बोलने से भी कितना ही शांति पढ़ा नहीं लिखा मिलती। ऑफिसर प्रोफेसर हो, IPS और किसी को भी ऑफिसर कहते कितने हैं बड़े शांति हो, रखो। लेकिन आत्महत्या कर सकता कोई है भी वो। प्रार्थना का अंत में ही शांति शांति। लेकिन कम पढ़ा हुआ है, जीवन लेकिन की बहुत आध्यात्मिक है। महत्व का शब्द है कभी गलत शांति, विचार नहीं कर। और जीवन में शांति सबसे भगवान बड़ा शिव के चरणों में रहती है। सबसे बड़ा पाप एक है जो आत्महत्या करता है। तो दोनों मोह से थोड़ा पीड़ित दुख हैं। पड़ा, थोड़ी गलती हो गई, मेघा ऋषि को आत्महत्या कहने कर लगे लेते कि हम उनको भगवान क्यों कभी पीड़ित माफ हैं? नहीं करते। तब मेघा हमारे ऋषि ने शास्त्रों में तो कहा, वहां तक कहा आदि जीवन में शक्ति जो गलती हो दिव्य गए, शक्ति जो कुछ महाशक्ति किसी ने है, कुछ कर दिया, जो मोह और माया से आत्महत्या जीवात्मा को करने का मोहित विचार करती जो है। कर रहा है उसको हर 100 जीव गायों को की मोह हत्या में का पाप लगता है। डालकर उनको 100 पीड़ा देती गायों को रहती है। मारने का पाप इसी सिर्फ मोह से आत्महत्या छूटने का करना नाम की ही मोक्ष विचार माना करने जाता मात्र है। से बहुत लोग होते हैं और पहले भी छोटी-छोटी शिव बातों में महापुराण में निर्णय लेते आया हैं, चलो था मैं कि कोई भी आत्महत्या जीव कर लूंगा, को मैं मर जाऊंगा। जिन प्रकार का शरीर मिलता कभी है, नहीं। शरीर के साथ भगवान उनका ने जीवन पहला जीने मोह के लिए होता है। दिया है। कोई भी जीवन में जीव खुशी अपना बनाने शरीर के लिए छोड़ना दिया। नहीं चाहता, चाहे सिंह जीवन हो, को प्रकाश देने के हाथी लिए हो, जीवन पक्षी दिया। हो, पशु हो, जीव जंतु हो, और कीड़ी कुछ मकोड़ा, आनंद नहीं छिपकली, मनाया ना कुछ तो भी हो। भगवान आपको डांटेगा कि मैंने इतना जो सुंदर शरीर जीवन मिला दिया, वो शरीर आपके लिए छोड़ना कितने नहीं सुंदर चाहते। मैंने पृथ्वी निर्माण इन की, शरीर वहाँ के मैंने साथ आपको उनका भेजा, मोह और रहता तूने है। कुछ आनंद और सुख नहीं माना। हम सबको जानते हैं कि इतना ही जीव जंतु का कभी अवतार कभी मिला है, सब कुछ उसका छोड़कर शरीर अपने छूटेगा। जीवन को आनंद लेकिन वो बनाना स्वयं चाहिए। ये शरीर छोड़ना नहीं किसने चाहता। मान किया, जैसे किसने हम अपमान किया, हमें वो शरीर क्या छोड़ना सोचेगा, नहीं सोचेगा चाहता। हम उनका सबको विचार, पता है हमारे कि क्या शरीर लेना। छोड़ने के बाद निकले? सुंदर शरीर फकीरी की मिलेगा तरह। और सुंदर एक अवतार मिलेगा। अपने बच्चों को जो कोई परमात्मा की सत्कर्म परमात्मा के और श्रद्धा श्रेष्ठ कार्य हृदय नहीं में किए भर होंगे तो दीजिए भी आप। अन्य स्थानों पर जाना भी श्रद्धावान पड़ता कभी है। निराश नहीं होगा। हमारी पुराणों की परमात्मा पर परंपरा जिनको मानी विश्वास जाती है उनका श्वास कभी रुकेगा नहीं। तो मेघा ऋषि ने कहा, मोह के लेकिन वंश बहुत जो कम होते माता हैं वो पिता लोग हैं, हमेशा अपने बच्चों पीड़ित को और भगवान की ओर अशांत प्रेरित रहते करते हैं। हैं। तब मेघा ऋषि ने आध्यात्मिकता कथा का को प्रेरित प्रारंभ करते किया। प्रथम हैं। पहले मनवंतर दिन से में देखता हूँ मैं आ रहा हूँ, जब भगवान विष्णु जी कथा श्रवण करते हैं। सर्प के शय्या करके हमारा छोटा शांताकारं तो भुजगशयनं कभी-कभी पद्मनाभं छोटा है इसीलिए सो सुरेशं। भी जाता है। विष्णु भगवान लेकिन विष्णु ये भगवान बैठकर विष धरासन, पहले दिन से विष्णु आज विष तक हमारे धरासन, आसपास इर्द-गिर्द विष घूमते मतलब रहते हैं। सर्प के शय्या उसका पूर्व जन्म का कोई करके पुण्य विष्णु होगा। शयन कर रहे थे। कोई न इसी कोई समय उसका एक पुण्य घटना उदय हुआ। हुई। और विष्णु इतनी भगवान कम के उम्र कान में में कितने से सारे प्रमाण पत्र, कितने सारे मेडल मेल प्रकट हुआ। ग्रहण किए मेडल शुंभ निशुंभ, इतना इनमें से स्मार्ट भयंकर है असुर प्रकट जो हुए। कि आजकल का बच्चा एडवांस असुर इतने बलवान उपद्रवी होने बुद्धि की लगे क्षमता होती, और बुद्धि ब्रह्मा की जी के वृद्धि पीछे हुई, पड़े और लेकिन ब्रह्मा बुद्धि जी की को शुद्धि मारने हम के लिए लोग कर उत्सुक हो सकते गए। हैं। ब्रह्मा जी अति भय से पीड़ित इसलिए अपने होकर बच्चों का भविष्य क्षीर उज्ज्वल सागर बनाना भगवान चाहते विष्णु हैं, के पास तो पहुंचे अपने बच्चों को और भगवान स्वयं ब्रह्मा शिव जी की भक्ति का दान कर। विष्णु भगवान तो शयन कर आरोह रहे थे, वंश दोनों महादेव योग के भक्त निंद्रा हैं। में थे। दोनों इतने आध्यात्मिक हैं। इसी समय ये ब्रह्मा प्रणाम जी उसके माता पिता आदि शक्ति भवानी जो निराकार है, जागरूक निर्विकार रहता है, पिता, जागरूक उनकी रहते स्तुति का परिवार। गायन किया। कल हमने आदि स्तुति का गायन किया था ये वंश और ये ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई शिव महापड़ अंतर्गत आरोह ये मां आद्य शक्ति भवानी की सुंदर स्तुति है। जो श्लोक स्तुति के बाकी रहे वो श्लोक आज गायन करेंगे। हमने महाकालेश्वर कथा महादेव में कथा की श्लोकात्मक थी, एक रहती है। मंत्र हमारा छोटा सा और ये महादेव शब्द का ब्रह्मा जी का प्रसाद माना जाता एक है। छोटा सा अभी भी इसलिए स्कूल ब्रह्मा जाते तो जी पहले आद्य महादेव को शक्ति भवानी जलाभिषेक की करते स्तुति थे। का गायन करते जलाभिषेक हैं। करके महादेव जो ब्रह्मा जाते हैं। विष्णु अभी महेश उसके की माता पिता ने ऐसे जननी, आदत डाल दी उनको जो त्रिलोक सुबह उठकर जननी माला जप ये मां करते हैं, अम्बा तिलक करते महेश्वरी हैं। है, ये जगदीश्वरी है, जगत का दुनिया में ऐसे सर्जन बहुत करने सारे वाली, बच्चे हैं। जगत का धन, पालन और संपत्ति, जगत का वैभव, संहार और ये जगत की हमारी- रक्षा करने हमारी वाली बूढ़ी नहीं, जो हमारी आदि संपत्ति, शक्ति सही है। संपत्ति, हमारी एक बात संस्कार जीवन में संपन्न बहुत हमारे याद बच्चे, रखनी हमारे चाहिए। बच्चे हैं। आपने विश्व के ये अब सभी टेलीविजन देवी पर देखो देवताओं मंत्र हैं। की विश्व के सभी देवताओं की उसके उपासना मंदिर के की, जजमान लेकिन पद जो पर हमने आदि देवी महाकालेश्वर महादेवी की कथा, उपासना नहीं उसके है। घर में भी तो कथा, सभी एक महीने देवी तक हमने देवताओं की कोरोना काल उपासना में भी व्यर्थ उसके है। घर कथा की थी। इसलिए हमारी कोरोना काल में परंपरा जाहिर आद्य कथा शक्ति नहीं हो परंपरा रही थी तो बहुत अलग हमारी अलग परंपरा स्थान पर हम आदि शिव कथा करते परंपरा रहते थे। एक
महीने तक शिव कौन है तो का आदि पूरे है। कोरोना काल हमने शक्ति कथा कौन है तो का आदि है।
इसलिए मारते में भी कहते हैं वो आद्य और आज मध्य प्रदेश एक परिवार आया जो था, आदि बहुत अनादि सारे से मिलकर आए निरंतर थे एक लोग, शक्ति वही है। कहते थे कि उनकी कोरोना काल में उपासना कथा करते सुनकर तब से और निर्णय हमारी लिया था। सनातनी मेरे गांव परंपरा में एक शिव बार और शिव शक्ति की महाप्रसाद का आयोजन, उपासना से बहुत लोग भरी हुई मिलकर आए थे परंपरा। आज। हम अकेले देव को नहीं कथा मानते, सुनकर अकेले प्रेरित देवी को हुए भी कि नहीं। हम भी कुछ जरूर करना हमारी चाहते हैं। वैष्णव परंपरा है, शैव और परंपरा जिनको है, शिव शक्ति भक्ति मिल गई परंपरा तो है, समझ लेना चाहिए, लेकिन शिव उसको कुछ भी परंपरा, बाकी नहीं रहा। वैष्णव परंपरा, महादेव वैष्णव की भक्ति परंपरा, मिल गई, दुनिया का इनमें वैभव मिल शक्ति गया, परंपरा दुनिया का सब एक कुछ उनको दूसरे से मिल गया। एक दूसरे कनेक्ट हे है। महादेव, जो देवी इसलिए की बच्चे उपासना का करते भविष्य हो उज्जवल देव को बनाना मानते चाहते हैं। हैं, जो देव की अपने बच्चे उपासना को करते महादेव देवी की को भक्ति स्वीकार का नहीं दान पड़ेगा। अकेले शिवलिंग शिव की भक्ति कभी में पूजा वीरता नहीं होती होती। है, शिव भक्ति में जुनून होता शिवलिंग है, के साथ माँ शिव जगदम्बा भक्त में जुड़ती है, जिनको एक हम पीठ विशेष कहते हैं। करने का एक तब भाव ये रहता है। पूजनीय जितने जितने रहता है। महादेव के भक्त मैंने देखे, अकेले शिवलिंग रखकर आप तो पूजा वीरता करने से के लिए भरा योग्य हुआ नहीं होता माना है। जाता। इसमें कुछ लिंग और विशेष लिंगी जुनून होता है, दोनों की क्योंकि पूजा होती शिव है। में जो है ये ये भक्त में निराकार उतरेगा। उपासना है। देखना आप एक बात कहूँ, निराकार स्वरूप में भगवान इनमें महादेव वीरता के का लिंग भाव, स्वरूप रुद्र की का हम पूजा भाव करते इनमें हैं। होता है, तो इनमें आदि वीरभद्र शक्ति का की भाव पूजा भी होता है, पिंडी इसमें स्वरूप रुद्र में का भाव होती होता है। है, इनमें गोपी जो भाव आदि नहीं प्रकट शक्ति होता। स्थान है वहाँ पिंडी है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। गोपी का भाव वह कभी नहीं होता, निराकार एक उसकी पिंडी आँख, पड़े, कभी उसकी वैष्णो देवी रहन जाओ, सहन, उसकी खानी कभी पीनी, अन्य उनकी बोलने की, देवी रहने का की जो स्थान है जो वहाँ अलग अदा मूर्ति होती तो है, बाद शिव में भक्तों एक में अलग मनुष्य होती ने है। बनाकर रख दी। और मैं गौरव करता हूँ आजकल युवा ये भाइयों मन की बहनों में शिव कल्पना भक्ति है, की वृद्धि ये हो रही मूर्ति। है। महादेव लेकिन के कहीं भक्त बहुत शक्तिपीठों युवा में पहले आज देखो, मूर्ति आज नहीं तुंगनाथ में थी, ज्यादा सिर्फ एक युवान पिंड होते थी। हैं। आज देखो पिंडी केदारेश्वर कहते में ज्यादा हैं, माँ युवान की भाई बहन पिंडी। रहते हैं, 51 वीरता शक्तिपीठ होती वहाँ है, पिंडी है। वीरभद्र पिंडी भाव मतलब प्रकट होता निराकार है, एक भद्र स्वरूप भाव रहता प्रकट है। होता है, और भद्र के साथ वीरभद्र का भाव और प्रकट जहाँ होता है। शक्तिपीठ ये है महादेव वहाँ की भक्ति में एक अद्भुत लिंग शक्ति रहता है। है, वहाँ लिंग नहीं होता। और नाचने सभी वाले शक्तिपीठों में शिव नहीं, का ये स्थान तांडव है। करने वाले होते हैं, और सभी शक्तिपीठों में दुख भैरव हरण का करने स्थान वाले माना होते जाता हैं। है। ये पूरा ये महादेव समूह की है। भक्ति देवताओं की के अद्भुत समूह को महिमा। समझने के लिए भी आज बहुत कुछ सती पढ़ना दक्ष पड़ता है। पुत्री श्री महादेव का आराधन एक कर शिव जी देवता को दूसरे याद कर देवता रही के है। साथ एक दूसरे की कठिन शक्ति तपस्या जुड़ी कर रहती रही है। है महादेव को मिलने के लिए। और एक कोई झोपड़े देवता में रहने वाले शक्तिमान नहीं कि वो नहीं राज घराने में जैसे रहने, तो भी जंगल में अग्नि जाकर तप कर रहे हैं। लकड़ी से आधारित है ना, अकेली लकड़ी नहीं, हम लोग अग्नि कहाँ लकड़ी जंगल से में जाना आधारित चाहते है। हैं, हम एक तो घर में देवता एक रहकर दूसरे भगवान से का आराधन आधारित करना रहता है। कभी अनुष्ठान तो करे, कभी ब्रह्मा जी ने उपासना जो करे, माँ भवानी विशेष आद्य प्रकार शक्ति का अम्बा गुरु पराम्बा समय की में स्तुति कुछ का गायन अलग सी किया, भगवान महादेव की वो शिव पूजा महापड़ अर्चना ग्रंथ करने में आपको ये बहुत नवरात्रि के संतुष्टि दिन चल होगी। रहे हैं। ये हमारी माता की आराधना अब है। तनाव माता के की कभी उपासना शिकार नहीं मानी बनोगे। जाती है। ये वांगमय उपासना है, तनावग्रस्त हो ये श्लोकात्मक आज मुझ पर उपासना है। मुस्कुराहट नहीं है। भले हम कठिन माँ भवानी जगदम्बा के लिए आज तप कहीं तो नहीं फूल कर खिले हुए नहीं सके, दिखाई लेकिन देते। कम से कम पुराण सब लोग आधारित अपने में कुछ न जो कुछ, माँ कुछ न भवानी कुछ आद्य शक्ति के लिए जो निराश, गाया है, जो डिप्रेशन कहा बढ़ रहा है, वो कहते हैं वो एंजाइटी भी बढ़ हमारी रही है। साधना हो जाए, वांग पता साधना। नहीं, इस माता की देश के उपासना अंदर हम करें 9 दिन के शरीर लिए की दवा लगातार कम बिकती है, देवियों ज्यादातर पर ही हम बोलेंगे। मानसिक दवा बिकती है। जब से नवरात्र शुरू उनकी हुई दवा तब की से हमने वृद्धि हो रही है, शंकर मानसिक भगवान को बीमार याद हो रहे किया, लेकिन हम बोल पीड़ित रहे हो हैं रहे, देवियों क्यों? पर, आध्यात्मिक जो बोल रहे हैं शिव महापड़ आधारित बोल रहे हैं। मानव जात को सुरक्षित श्लोक रहना है ब्रह्मा जी के धरती मुख पर, में तो से प्रकट हुआ है। हर मनुष्य तुम को वृक्ष भ्रांति को हो सुरक्षित रखना पड़ेगा। और तुम ही स्मृति हो, वृक्ष लगाना तुम ही चाहिए। बुद्धि हो, मेरे राजा तुम ही महाराजा विद्या वन हो, बना तुम ही मातृ रूपा हो, तुम ही जगत वृक्ष के को मंदिर का है। जगत के संचालक वृक्ष और मानव जगत के जीवन का पर्याय स्थापक है। तू पूर्ण आत्माओं नहीं रहेगी तो मानव घर घर जीवित माँ नहीं रहेगा। जगदम्बा तो लक्ष्मी बनकर आजकल सरकार तो उनको जागरूक सुख है, लेकिन देते बहुत हैं। सारी संस्था भी जागरूक है। शिव महापण में एक शब्द हमारे आता गुजरात है में राजकोट एक कि संस्था है, भगवान सद्भावना शिव और वृद्धाश्रम देवी और संस्था। महादेवी की उपासना करने से, देव लाखों और की महादेव की संख्या में उपासना लोगों ने करने वृक्ष से लगाया। कल्याणकारी लक्ष्मी मिलती सरकार है। की परमिशन लेकर जहाँ जहाँ जमीन है, लक्ष्मी के बहुत सारे प्रकार जहाँ भी जहाँ माने सरकार जाते ने हैं, परमिशन दी वहाँ वहाँ, लेकिन इस यहाँ संस्था कहाँ ने है बहुत वृक्ष जो लगाने पूर्ण का- आत्मा है उनके घर तो रहते हैं, एक वृक्ष को काटना मतलब 100 मनुष्यों उनको की सुख हत्या देते करना। हैं। एक पूर्ण वृक्ष आत्मा को- के घर पर एक वृक्ष लक्ष्मी को जड़ मूल स्वरूपा में से उखाड़ कर आप फेंकना स्थित हैं। 100 बच्चों की हत्या बराबर है। क्योंकि लक्ष्मी एक का वृक्ष उपयोग लगाना सदुपयोग मतलब होता है। हजारों मंदिर निर्माण लक्ष्मी करने का का उपयोग पुण्य है। होता है, उसका सदुपयोग, इसलिए उसका कहीं भी आपके दुरुपयोग पास नहीं जमीन होता। है, जगह है, और वृक्ष मैंने लगाओ। तो मेरी आंखों के द्वारा दुनिया में देखा है, जिन लेकिन पर बहुत लक्ष्मी ने लोग कृपा गाफिल की, हैं। लक्ष्मी का दुरुपयोग कर दिया, गंभीरता नहीं है। उनकी पीढ़ी जड़ आजकल मूल में से पर्यावरण उजड़ बिगड़ रहा
हम सभी जानते हैं, सभी उनके शुक्राणु परिवार ग्रंथ में एक दूसरे ऐसे को एक कोई बात पानी कही है। पिलाने के वाले कोई रहते नहीं है। आजकल लोग प्लास्टिक जलाते हैं इसलिए घर में श्री जीवन जीने के लक्ष्मी, लिए, शुद्ध पानी घर में से शुद्ध श्री अन्न, लक्ष्मी, उससे पहले शुद्ध हवा भी असुरी चाहिए। लक्ष्मी घर में प्रवेश न जहाँ करे, तक उसका कचरा ख्याल जलाते रखना हैं, चाहिए। जहाँ तक धुआं हमने खड़ा कर बहुत देते लोगों को हैं, और देखा घर में असुरी कभी लक्ष्मी अगरबत्ती नहीं मतलब जलानी चाहिए। अनिति करके ले आते बहुत हैं बड़ा घर में। खतरा है स्वास्थ्य के लिए। जैसे लंकापति राम बांस लोग। जलाना, ये सुगंधी, कभी नहीं ये रहते। सब नुकसान करता सब कुछ है। जला सेंट भी देते कम हैं, उपयोग खत्म करें, कर अत्तर का भी देते हैं। कम उपयोग करें।
जब लाते तब तो बहुत अच्छा लगता है अगरबत्ती आपको। बहुत बड़ा खतरा, अनिति धुआं करके कोई भी किसी के धुआं साथ बनावट करके ऐसा आपके कैसा फेफड़े को कुछ डैमेज करके करता है। कोई भी क्षेत्र में रहे, प्रमाण कोई होना भी चाहिए क्षेत्र में, उसका। सामाजिक क्षेत्र बंद में, घर में राजकीय कभी क्षेत्र में, कि अगरबत्ती धार्मिक नहीं, क्षेत्र मंदिर में, कभी अगरबत्ती नहीं, धूप कर खुले में करो। अनिति से आमंत्रित की कई हुई लोग टायर लक्ष्मी जलाते हैं, बहुत पीड़ा प्लास्टिक देती है। जलाते हैं, स्वास्थ्य को बहुत डैमेज करता है। लक्ष्मी की बहुत महिमा। बीड़ी पीने वाला तो हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसदं चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो हे सर्वलक्ष्मी, हे श्रेष्ठ लक्ष्मी, हे श्री लक्ष्मी, हे भाग्य लक्ष्मी, जात वेदो लक्ष्मी मन हे महाभाग्य लक्ष्मी। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वारथमद्या हस्तिनात् प्रबोधिनी श्रियं देवीमुपहवे श्रीमां देवी जोषिता कासोस्मितां हिरण्यप्राकारम् आद्रं ज्वलन्तीं तृप्तार्तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये हे विष्णु वल्लभाय नमः। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये हे महालक्ष्मी, हे आदि लक्ष्मी लक्ष्मी, मे नश्यता हे विद्या लक्ष्मी, हे स्मृति लक्ष्मी। जब से मैं गुजराती कथा करता तब से वो टेलीविजन के माध्यम से हमारी गुजराती कथा सुनते रहे। तीनों पुत्री के देख माँ तो ये भाषा तो समझती नहीं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस घर में कथा घूमती रहे, बहुत अच्छा लगता है। ये शिव महापुराण हो रहा है हमारे घर में, हो रहा है। तीनों बेटियों को कहा था मुझे कभी भी शिव का और वहां तक कहा कि मैं जीते जी न कर सके तो मैं इस तरह को छोड़कर चली जाऊंगी, तब मेरी याद में भी शिव कथा करना। लेकिन पुत्री पुत्र से महान होती है। हे माँ, तीनों पुत्रियों ने कहा नहीं माँ, तेरी उपस्थिति में भगवान की कथा होगी। और मैं आज जयपुर आ गया खटवाला परिवार के माध्यम से। और ये परिवार मुझे जयपुर मिलने के लिए आए और हमने पहले सोचा कि क्या करेंगे, लेकिन ये शंकुतला माता जी का भाव इतना ब्रह्मा की दृष्टि में इतना माँ भाव जगदम्बा गहरा की भाव कितनी था। महिमा है। हमने कह दिया और ब्रह्मा कोई सामान्य देव तो नहीं है, बस ब्रह्मा भगवान इस की सृष्टि कथा के करेंगे। और सर्जक छठा है। दिन भी कथा गा गए और सृष्टि के पहले पड़ाव में आदर के असुर साथ उत्पन्न हमारे हुए। शंकुतला माता कथा सुन रहे हैं। और माँ जगदम्बा की स्तुति का गायन स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कितने ये संख्या श्लोक में शिव श्रोता महापड़ है, ग्रंथ का है। इसकी गणना नहीं ब्रह्मा होती। के मुख में से प्रकट हुआ है। कथा सुनने वाला कितना नवरात्रि भाव के और पवित्र भक्ति से दिनों में कथा आइए सुनता है। ब्रह्मा के कथा द्वारा एक माँ अनुष्ठान भवानी है, की कथा स्तुति एक का उपासना गायन है। करें। हे माँ भ्रांति, हम तो बहुत सारी बार कथा कहते हैं। एक बार नौ दिन की कथा सुनो, अनुष्ठान की तरह व्रत रखकर हे माँ, हे माँ, कथा जीवन को अपडेट करती है, कथा जीवन का ताप भी उतार देती है। कथा सुनकर हम क्या करते हैं, हम शांत हो जाते हैं। कथा सुनकर क्या होते हैं, मौन हो जाते हैं। घर वालों को पता लगने लग जाएगी क्यों मौन हो गया, ये क्यों शांत हो गया, उछल कूद उसकी कहाँ पे चले गए। नंबर हो जाता है, नंबर हो जाता है। उसके खाने पीने में सुधार आने लगता है, रहन सहन व्यवहार आहार में सुधार आने लगता है। कथा के बिना किसी का उद्धार नहीं है, एक बात याद रखना। भले छोटे रूप में बड़े रूप में सत्संग पूर्ण आत्माओं के घर में रहने वाले, सुख और शांति देने वाले, सुमति देने वाले, कोई ईश्वर की हे माँ कृपा है लक्ष्मी, तो ये सत्संग हे आद्य लक्ष्मी, मेरा भी कोई मैं पुण्य प्रणाम होगा, करता हूँ। इसलिए हे मैं कथा गा भ्रांति रहा हूँ। देवी, हे स्मृति आपका कोई देवी, पुण्य हे होगा मातृ तब आप रूपा, कथा सुन रहे हैं। हे जगत घर रूपा, परिवार हे को छोड़कर सर्व रूपा, यहाँ तक पहुंचना सर्व शक्ति रूपा, ये मां जयपुर से भवानी हमारे जगदम्बा संतोषी में प्रणाम पधार करता गए। हूं। स्वयं ये तो ब्रह्मा हमारे जी बहुत जो आद्य पुराने शक्ति कथा में भवानी की स्तुति का गायन कभी मैंने करते उसको हैं, बोलते हुए नहीं तो देखा। हम क्यों नहीं करते? भले आप नित्य माँ जगदम्बा की उपासना हमारे न जगदीश कर भाई सको, खाटूवाला लेकिन परिवार ये बहुत आसो सारे नवरात्र ज्योतिर्लिंगों हमारे में गुजरातियों बहुत के लिए तो बड़े रूप में श्रेष्ठ कथा माने जाते हैं, लेकिन सबके लिए परिवार का नवरात्र अंश है। जो चैत्र मास के नवरात्रि तो बड़ी इसीलिए उपासना सत्संग की करना, अपने महिमा। बच्चों को भी सत्संग और अच्छी हर बातें मास का में संग, 9 अच्छे दिन की पुस्तकों का महिमा रहती वांचन, है। हर मास में 9 दिन अलग अलग उपासना करनी चाहिए। इसकी भी परंपरा। शक्ति के बिना शिव भी अधूरा। इसलिए शंकर जी को अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। सत्संग के बिना किसी का उद्धार आद्य नहीं। शक्ति है तो लेकिन शिव के सही बिना अर्थ में आद्य शक्ति सत्संग भी होना अधूरा। चाहिए। क्योंकि आद्य जीवन शक्ति को का भी अपडेट रूप करने वाले, जीवन को आधा बदलने अंग वाली बात होनी शिव चाहिए, का। अपडेट करने वाली और बात, शिव का भी मोटिवेशन आधा होना अंग चाहिए। शक्ति का है। परमात्मा जब शंकर भगवान के पास त्रिनेत्र है,
श्री राम जय राम। जो शिव जी में गुण है इसलिए हमारी परंपरा शिव और शिव दोनों के एक कार्य एक स्वरूप साथ में ही रहे। शंकर जी त्रिशूल रखते तो मेरे भवानी भी महादेव जैसा ही रूप काल तो महता सनातन तो सनातन महादेव के साथ और आगे ब्रह्मा जी धोती एवं ब्रह्मा जी जो कुछ है जो बारे में कहा जो कुछ है आइए साथ में गाएं। आप ही हैं। वैसे आद्य शक्ति भवानी के लिए भी यही कहा। जैसे कम साधना कम उपासना में कम साधना कम उपासना में शिव प्रसन्न होने के बाद कुछ भी कम नहीं रहता। देवी प्रसन्न होने के बाद भी कुछ कम नहीं रहता, क्योंकि दोनों स्वभाव एक जो शिव का स्वभाव वही शिवा का स्वभाव, जो महेश का स्वभाव वही महेश्वरी का स्वभाव। इसलिए हमारी परंपरा दोनों की परंपरा शिव शक्ति की सनातन और सनातनी परंपरा। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय चित्त शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, याद शक्ति। श्री राम जय हे माँ सती ने कठिन देवताओं ने जय जयकार किया और शंकर भगवान कैलाश पहाड़ को छोड़कर जहाँ सती तप कर रही ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे अम्बे के, सती का हे तप आदि शक्ति, हे अनादि शक्ति, हे महेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे जगदीश्वरी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे अम्बिके, जगत के कारणभूत हे आदि शक्ति, तुम इन अजय दैत्यों को मोहित करो और अज विभु श्री नारायण को योग निंद्रा से आप उठाओ। कोई व्यक्ति तपस्वी है, इन घर में सुख शांति भगवान विष्णु जी सर्प के शया पर सागर में सो रहे थे, योग निंद्रा में मंदिर जाना चाहिए। तो विष्णु को कौन जागृत करे, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु को जागृत कराने के लिए घर ऐसा भगवान विष्णु की जो माया मंदिर से भी शक्ति बेहतर उनको उठाने का प्रयास सुंदर करते हैं। दिव्यता ऊर्जा योग निंद्रा से भगवान विष्णु को जगाओ, उठाओ। हे अज शक्ति, हे विभू शक्ति, हे आदि शक्ति, और महादेव ने आप सती मेरा की मंगल परीक्षा करो दी। जो अजय है। शंकर भगवान व्रत दैत्य का आप अंत करो, सती के सामने आ गए, मोह साधु से बनकर मोहित परीक्षा, करो आप उनको। कसौटी ये ब्रह्मा जी आद्य शक्ति को कह रहे, क्योंकि इतने बलवान थे। कितने हर बलवान? पल कसौटी तो होने करोड़ों वाली। सूर्य समान प्रकाश था हर इसमें। व्यक्ति की भक्तों के ज्यादा पहाड़ जैसे थे, भली बुरी बात भक्तों जो की पहले होती हमने है। श्लोकों में असुरों दुष्ट का जो लोगों की वर्णन नहीं होती सुना है। है, इतना सज्जन लोगों की भयानक निंदा होती विकराल, है। इन्हें बड़े बड़े दुष्ट दांत, लोगों की कोई निंदा नहीं करता ना, समझो पूरी सृष्टि का भक्षण पता है करने वो के लिए आए शराबीदार। ऐसे असुर थे वो। उसकी और कौन निंदा करेगा? भगवान विष्णु के निंदा कर्ण सज्जनों के की होती है। मैल में से वो प्रकट हुआ था दोनों। इसलिए इसलिए जो भक्ति विष्णु मार्ग में में कोई निंदा शक्ति करे, थी, आपके लिए सामर्थ्य कोई था, बात वही करे, सामर्थ्य शक्ति कभी घबराना दोनों नहीं। असुरों में थी, ये लेकिन मार्ग प्रकट हमारा मैल में उद्धार से का हुए मार्ग थे। है। इसे दुनिया मलिनता तो थी बोलती इनमें। रहेगी, कहते रहेगी, बहुत सारे बोलते रहेगी, आप और मौन स्वयं रहकर कहते हैं, धीरे धीरे निकल जाओ आगे, वो वहां ही खड़ा ब्रह्मा रहेगा। बोलते हैं, ये माता की स्तुति है। और साधु ने पूछा, कौन है आप? दक्ष पुत्री, शिव भक्ति करो, महादेव को मिलना है। क्यों? शिव के साथ विवाह करना है। और ये शिव जी स्वयं साधु वेश में शिव की निंदा करने लगे।
क्यों? सती की भक्ति की परीक्षा करने के लिए कि मेरे पर कितना भरोसा है सती को। बहुत बारीक, बहुत बहुत गंदी गंदी बात महादेव, वो तो ऐसे है, माता है, पिता है, योगी जोगी, ऐसी बहुत सारी बात शंकर भगवान के लिए भली बुरी बात बोलने लगे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु आपका गणवेश साधु का है, लेकिन गुणवेश साधु का नहीं है। साधु उनको कहते साधन में रत रहते हैं, दूसरों के लिए सुख का साधन खड़ा कर देते हैं, दूसरों के सुख की भावना प्रकट करते हैं, उसको साधु का। और आप स्वयं महादेव की निंदा कर रहे हैं। और आप जानते हैं ना, शिव निंदा समान कोई पाप नहीं, और शिव निंदा करने वाला तो नरक में पड़ेगा। न केवलम भवेत पापम, जो महादेव निंदा करता वो तो पापी है, सुनने वाला भी पापी है। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन में आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचना है तो किसी के लिए कोई निंदनीय बात नहीं करनी चाहिए। वंदनीय बनना है तो निंदनीय से दूर रहो। निंदा करनी भी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग समान कोई पुण्य नहीं। ये सत्संग करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल देता है। एक घड़ी आधी में पुण्य, अश्वमेघ सहस्त्राणी, करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य ये सत्संग देता है, क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं। जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी, इसलिए दृढ़ संकल्प करेंगे हम कभी किसी की निंदा तो नहीं करेंगे, लेकिन कभी किसी की निंदा सुनेंगे भी नहीं। हमारे विचार में आनंद होना है, हमारे विचारों में ऊर्जा होनी चाहिए, और कभी नकारात्मक विचार नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए कभी नकारात्मक नहीं। दूसरों के लिए खराब सोचोगे तो हमारा खराब पहला शुरू हो जाता है। कर भला तो होगा भला। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु निंदा नहीं करिए आप। तो अभी शिव जी की निंदा करने लगे, निरंतर निंदा निंदा निंदा। सती ने बार बार कहा कि मैं महादेव की भक्त हूं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बंदौ शंभु न तरहु कुमारी। मैंने दृढ़ निर्णय लिया है कि विवाह करूंगी तो महादेव के साथ, वरना कुमारी रहूंगी, लेकिन शिव के बिना मैं किसी का विचार नहीं करूंगी। दृढ़ संकल्प दिखा, दृढ़ भक्ति दिखाई। निंदा तो नहीं करनी चाहिए, जो निंदा करने की आदत है ना उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि निंदा करना पाप है, निंदा सुनना महापाप है। निंदा किसको कहते हैं? किसी के अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना, उसकी गंदी गंदी बातें करना, उसको निंदा कही जाती है ना। उसके छिद्र खोलना, किसी के छिद्र आप ढांक ना सको लेकिन खुले क्यों कर रहे हैं? सती ने अपनी आंख बंद कर ली, सती ने अपना कान बंद कर लिया, सती ने अपना मुख बंद कर लिया, क्योंकि ऐसे लोगों से ऐसे मुख मोड़ लेना चाहिए। शिव निंदा करने वाला तो मुख भी देखने, शिव निंदा कोई करा उसका मुख देख लिया तो घर आकर स्नान करना पड़ता है, पवित्राकरण करना पड़ता है। अरे शिव की नहीं, कोई देवताओं की निंदा नहीं, कोई धर्मशास्त्र धर्मगुरुओं की, कोई साधुओं की, ब्राह्मणों की निंदा नहीं। साधु ब्राह्मणों की निंदा करने से घर में निर्धनता, दरिद्रता, रोग और शोक प्रवेश करते, इसलिए कभी नहीं। सती ने आंख बन की, कान बन किया, मुख बन किया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई, और सती के मन में एक दीप प्रकट हो गया। सती ने मन में सोच लिया, वो कोई सन्यासी नहीं, वही अविनाशी है। जिनके साथ मैं तर्क कर रही हूं वो कोई साधु नहीं, वो तो साधु का इष्ट है, वो तो स्वयं महादेव है।